तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि माता दुर्गा का नाम दुर्गा कैसे पड़ा। माता का दुर्गा देवी नाम दुर्गम नाम के एक महान दैत्य का वध करने के कारण पड़ा। माता ने शताक्षी स्वरूप धारण किया और उसके बाद शांकभरी देवी के नाम से विख्यात हुई शांकभरी देवी ने ही दुर्गमासुर का वध किया, जिसके कारण वे समस्त ब्रह्मांड में दुर्गा देवी के नाम से विख्यात हो गई। देवी दुर्गा के स्वयं कई रूप है, सावित्री, लक्ष्मी एवं पार्वती से अलग। मुख्यतः रूप उनका गौरी है, अर्थात शांतमय, सुंदर और गौरा रूप। उनका सबसे भयानक रूप काली है, अर्थात काला रूप। विभिन्न रूपों में दुर्गा भारत और नेपाल के कई मंदिरों और तीर्थ स्थानों में पूजी जाती है। भगवती दुर्गा की सवारी शेर है। तो अब चलते हैं हम लोग माता की कथा की ओर कि आखिर नवरात्रि क्यों मनाई जाती है और नवरात्रि के पीछे की कहानी क्या है। आदि सतयुग के राजा दक्ष की पुत्री सती माता को ही शक्ति कहा जाता है। शिव के कारण उनका नाम शक्ति हो गया। हालांकि उनका असली नाम दक्षयानी था। यक्ष कुंड में कूदकर आत्मदाह करने के कारण भी उन्हें सती का नाम दिया गया था। बाद में उन्हें पार्वती के रूप से जन्म लिया। पार्वती नाम इसीलिए पड़ा कि वो पर्वतराज अर्थात पर्वतों के राजा की पुत्री थी और राजकुमारी थी। पिता की अनिच्छा से उन्होंने हिमालय के इलाके में ही रहने वाले योगी शिव से विवाह कर लिया। एक यज्ञ में जब दक्ष ने सती और शिव को न्योता नहीं दिया, फिर भी माता सती शिव के मना करने के बावजूद भी अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई। लेकिन दक्ष ने शिव के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें कही। सती को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वहीं यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। ये खबर सुनते ही शिव ने अपने सेनापति वीरभद्र को भेजा, जिसने दक्ष का सिर काट दिया। इसके बाद दुखी होकर सती के शरीर को अपने सिर पर धारण कर शिव क्रोधित हो धरती पर घूमते रहे। इस दौरान जहाँ जहाँ सती के शरीर के अंग या आभूषण गिरे, वहाँ बाद में शक्तिपीठ निर्मित किए गए। जहाँ पर जो अंग या आभूषण गिरा, उस शक्तिपीठ का नाम वो हो गया। इसका ये मतलब नहीं है कि अनेक माताएं हो गई। माता पार्वती ने ही शुंभ, निशुंभ, महिषासुर आदि राक्षसों का वध किया था। दोस्तों, हम लोगों को पता है कि जब महादेव क्रोधित होते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में संकट आ पहुंचता है। और जब सती के शरीर को महादेव लेकर धरती पर घूमने लगे और अपने क्रोधित रूप से सारे सृष्टि को नष्ट करने लगे, तभी वहां पर सभी देवी देवताओं मिलकर महादेव के इस क्रोधित रूप को शांत किया। उसके बाद सती के ही रूप पार्वती का फिर से जन्म हुआ और फिर उन लोगों का विवाह हुआ। दोस्तों, जब माता पार्वती ने दुर्गा का अवतार धारण करके महिषासुर का वध किया, तो उसी दिन से दुर्गा पूजा नामक हम लोग त्यौहार मनाने लगे और उसे नवरात्रि के रूप में भी मनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं माता के रूप के बारे में कि माता दिखती कैसी है और अपने हाथों में क्या क्या धारण करती है। माँ के एक हाथ में तलवार और दूसरे में कमल का फूल है। पीताम्बर वस्त्र, सिर का मुकुट, मस्तक पर श्वेत रंग का अर्धचंद्र तिलक और गले में मणियों मोतियों का हार है। शेर हमेशा माता के साथ रहता है। माता दुर्गा की प्रार्थना का मतलब होता है जो दिल से पुकार निकले वही प्रार्थना है। न मंत्र, न तंत्र और न ही पूजा पाठ, प्रार्थना ही सत्य है। शिव का धाम कैलाश पर्वत है और वहीं मानसरोवर के समीप माता का धाम है, जहां दक्षानी माता का मंदिर बना है। वहीं पर माँ साक्षात विराजमान है। दोस्तों, माता पार्वती ने इस पृथ्वी को संकट से बचाने के लिए कई रूपों में अवतरित हुई है। तो चलिए उनके कुछ अवतरित रूपों के बारे में जानते हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुसमांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री आदि नामों से ही माता पार्वती को जोड़ा जाता है, जिन्हें दुर्गा, जगदम्बा, अम्बे, शेरावाली आदि कहा जाता है। वे सदा शिव की ही अर्धांगिनी हैं। दुर्गा पूजा के त्यौहार में माता पार्वती के 9 अवतरित रूपों का पूजा किया जाता है, इसीलिए हम लोग नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। और दोस्तों, माता पार्वती के सबसे शक्तिशाली रूप माता दुर्गा और काली है। तो दोस्तों, आई थिंक्स दैट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिर नवरात्रि क्यों मनाई जाती है और नवरात्रि के पीछे की कहानी क्या है। जब माता दुर्गा ने महिषासुर, यानी कि जिसे महिषासुर के नाम से भी जाना जाता है, उसका वध करने के बाद ही सभी देवी देवताओं ने उनका पूजा किया और उसी दिन से दुर्गा पूजा के नाम से हम लोग त्यौहार मनाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो में।
तो तब तक के लिए धन्यवाद, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं हमेशा इस प्रकार की वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो जय हिंद, भारत माता की जय।